खबर यह है कि इस वक्त मुल्की सियासत पर मुस्बत नहीं मनफी करने का रंग चढ़ा है। माइनस माइनस की सदाएं बढ़ती जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने -1 का जिक्र क्या छेड़ा, हर किसी की जुबान पर माइनस की गर्दान चढ़ी है। शेख रशीद साहब की पेशगोई यह है कि अब -1 नहीं बल्कि -3 होगा, अगर हुआ तो, और निज़ाम लपेटा जाएगा। -1 की तो समझ आती है, ये -3 से इनका क्या मतलब है? क्या वो निज़ाम से तीनों बड़ी सियासी जमातों को माइनस करने की बात कर रहे हैं, या फिर 3 ज़ीरक और जबरदस्त शख्सियात को माइनस करना उनका मकसूद है? ये राज शेख रशीद ही जानते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन की सफों में माइनस का तराना गूंज रहा है। नून लीग की दिली अरमान, उनके जो दिली अरमान है वो क्या है? शाहिद खान अब्बासी ने ये राज खोला है, जिनका कहना है कि अब -1 या 2 नहीं बल्कि पूरा -160 होगा, यानी 160 160। मीडिया में अफवाहें ये भी फैली हैं कि पीटीआई के एक वजीर ने खुद नून लीग की सीनियर क़यादत से राबता करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्मीनान लाने की पेशकश की है, जिनके मुताबिक अगर ये तहरीक अदम इत्मीनान लाई गई तो तहरीक इंसाफ के कई अरकान इसकी हिमायत कर सकते हैं। ये वजीर मौसूफ कौन है, इनके किससे राबते हुए हैं, कौन कौन से अरकान तहरीक अदम इत्मीनान की हिमायत कर सकते हैं, इस बारे में ज़राए कुछ बताने से कासिर है। ये अफवाहें कौन फैला रहा है, मकसद क्या है, ये भी राज है। ताज़ा खबर यह है कि नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ की उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। वैसे तो कोरोना में मुब्तला होने और सेहतयाब होने के लिए 15 से 20 दिन लगते हैं। शहबाज शरीफ का 3 महीने बाद उस वक्त टेस्ट मनफी क्यों आया, जब -1 की सदाएं गूंज रही हैं? ये उसने इत्तेफाक है या फिर कोई और राज? इस सब पर हम बात करेंगे, ये सब बातें करेंगे, इन सब का पता चलाएंगे बाबर डोगर साहब से और असद खरल साहब से। खरल साहब, आपको क्या लग रहा है, ये एक तरफ -1 2 नहीं -3, शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि नहीं -160 होगा, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे, हुकूमत नाकाम हो गई है, हम कोई गैर जमहूरी ताकत को आने नहीं देंगे। ये चक्कर क्या है सारा? देखिए, मामला ये है कि जो शेख रशीद साहब ने बात की है वो बात है बड़ी गहरी, लेकिन उसका एक और मैं आगे एक 1 स्टेप उसके आगे और एक हिंट दे देता हूँ कि -3 उस वक्त होगा जब -2 करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है आप ना ही आगे बढ़ें, तो दो चीज़ों को मिला के पढ़ेंगे या समझेंगे तो समझ आ जाएगी। ऐसे ना करें। अच्छा, दूसरी बात बड़ा काम ना करें। दूसरी ये बताएं, ये -3 से उनकी आपके ख्याल में क्या मुराद है? 3 बड़ी पार्टियां के तहरीक इंसाफ भी जाएगी। मैं इस पे इसके ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि जब -2 की करने की कोशिश की जाएगी, उस कोशिश के दौरान -3 हो सकता है। अच्छा। या क्या होता है, या -1 होता है, मुझे ये नहीं पता। ये उस वक्त हो सकता है -1 अच्छा। या -3 या क्या होता है। अच्छा, वो आपकी मुराद एक इमरान खान है और एक कोई और शख्स है? जो भी है, मैं तो -2 जब करेगी, बता देना कि जब -2 कोई करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त -1 भी हो सकता है, या पता नहीं क्या हो सकता है। अच्छा, अगली बात आ गई जो आपने कहा कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा करनी चाहिए, नून लीग तो ये नहीं कहती। अच्छा, 160 से मुराद ये है, पता नहीं अब वो अरकान पूरों की बात कर रहे हैं या पीटीआई को वाइप आउट कर रहे हैं। पीटीआई का 156 है तकरीबन, मतलब इस टाइप की वो बात कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज आपने कहा कि एक वफाकी वजीर पीटीआई के ने नून लीग से राब्ता किया। जी जी, और उनको आगे से कोई मुराद अभी नहीं पूरी उनकी हुई, पता नहीं आगे पैगाम नहीं पहुंचा अभी तक, या वो कह रहे हैं कि मतलब वेट एंड सी, या वही बात है कि शेख रशीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ की और मेरी पार्टी एक है। तो अब शेख रशीद साहब ने ये बात भी बड़ी कही है, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि 14 वजारतें चलानी है, मुझे एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था। 14 वजारतें चला चुका हूँ, हाँ सॉरी, 14 चलाई हैं, हाँ जी, और एक इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, और सारी कौम को उन्होंने कहा अपोजिशन, लेकिन बहरहाल साथ ही उन्होंने पीटीआई को कहा है कि अपने गंदे कपड़े जो है ना कम अज कम वो ना धोएं सबके सामने। तो उनके सबर का पैमाना भी लबरेज हो गया। नोटिस लिया है, अब फिर बाबर साहब इस बात पर मुस्कुरा देते हैं कि जी इमरान खान वो नोटिस मिलिया कख ना लिया, या नोटिस लिया कख नहीं हिलदा। तो लेकिन अब यह है कि उस वक्त के बाद से मैंने नहीं देखा कि गंदे कपड़े धोए हैं किसी वजीर ने, कोई बात तो नहीं की उसके बाद। फवाद चौधरी साहब उसके बाद तो ऐसी कोई बात नहीं की उस इंटरव्यू के बाद। देखिए, मामला ये है कि फवाद चौधरी साहब ने एक टिप ऑफ आइसबर्ग थे, उन्होंने एक बात स्पार्क की, उसके बाद आगे 2-3 जो वजीर है, एक फैसल वाडा साहब ने उस बात को हवा दी और जो उसको इंडोर्स किया, और उसके ऊपर जो इमरान खान साहब चाहते थे वो बात की गई, 2-3 लोगों को मैसेज दिया गया। उसके बाद मामला ये हो गया ठीक।
ठीक, तो अब सारे उसी तनख्वाह पे काम अच्छा, करेंगे। बाबर साहब, इसके अलावा बाबर साहब आप क्या देख रहे हैं, ये -1 से लेके -160 तक की अब गेम चल गई है, आपको क्या होता नजर आ रहा है? अब तो एक विफाकी वजीर का नाम तक आ रहा है कि वो तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए नून लीग के पास जा रहे हैं। देखिए उसामा साहब, माइनस तो कोई भी नहीं होना। अच्छा, दुल्हन वही जो पियामन भाई, तो दुल्हन जो है वो तो फिलहाल वही रहेगी जो पिया को पसंद है, और मुझे वो तो तरीके इंसाफ की हुकूमत वो है। तो मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रही। अच्छा, हाँ, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री बहुत स्पीड से काम कर रही है, इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सच को झूठ साबित करने की कोशिश की जा रही है और झूठ को सच। देखें, कुछ अखबारात, ये जो अखबार हैं, ये जो अदारा है जिसने ये स्टोरी दी कि जनाब PTI के एक मिनिस्टर ने नून लीग की एक बड़ी शख्सियत के एक रिश्तेदार को ये मैसेज पहुंचाया कि जनाब अगर आप नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आए तो हम कुछ लोग हम आपको सपोर्ट करेंगे। नून लीग कोई काकिचो नहीं है, कोई बच्ची है, कोई आपको उनकी अक्ल, शऊर, फहम जो है वो उससे आ रही नज़र आती है। वो बड़े सियाने लोग हैं। ये वो लोग हैं कि शहबाज साहब जब गाड़ी चला रहे थे वो एयरपोर्ट नहीं पहुंची, वो उनको पता था कि गाड़ी जो है वो किस साइड पे लेके जानी है और हवाएं किधर की चल रही हैं। तो नून लीग सर, उनको PTI के मिनिस्टरों के जवाब का इंतजार नहीं है, वो बड़ी खुली आंखों से देख रहे हैं। सामने नजर आ रहा है कि मैंगल साहब इमरान खान साहब से शदीद नाराज है, हुकूमत को गालियां दे रहे हैं जी। काफ लीग हुकूमत की हर चीज को क्रिटिसाइज कर रही है। ठीक है। MQM जो है वो हुकूमत से शदीद नाराज है। GDA की स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। बजट में सबने वोट डाल दिए। क्यों? सामा साहब आप बड़े सियाने हैं, अक्लमंद हैं, आपकी अक्लो शऊर के चर्चे हैं सारी। नहीं सर नहीं, आप मुझे बताएं क्यों? नून लीग को पता है कि जनाब जो पीछे बैठे हैं वो अपनी गिनती पूरी रखेंगे, वो गिनती खराब नहीं होने देंगे। तो फिर शाहिद खान अब्बासी साहब ये इसीलिए कह रहे हैं कि जी हम तो ये हुकूमत मुद्दत पूरी करें, तो वो अंगूर खट्टे वाला हिसाब है कि नहीं ऐसे तो हम तो नहीं गिरा सकते। जब होगा -160 का मतलब ये कि जब जाएगी तो हुकूमत जाएगी, 5 साल पूरे करके ही जाएंगे, फिर वो तो मतलब तो यही नजर वो सामने नजर आ रहा है, उनको पता है अभी तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उसामा साहब, अभी तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, फिलहाल इसी से गुजारा करना है, इसी तनख्वाह पर। शेख रशीद साहब ने क्यों कहा कि हम आखिरी चॉइस नहीं है? शेख रशीद साहब का भी तो बयान है कि पहले इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब ये पार्लिमानी लीडर्स का इजलास हुआ, ये बजट से पहले इजलास नहीं कहेंगे, इशाइया बल्कि कहना चाहिए, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे अलावा चॉइस क्या है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम आखिरी चॉइस नहीं है, यानी चॉइसेस तो फिर और भी हैं, इसका मतलब है बाबा साहब। चॉइसेस तो हमेशा रहती हैं, वर्ष कम वर्ष हालात में चॉइसेस तो फिर रहती हैं। ये तो नहीं है कि आपने दीवार के साथ जाके तो नहीं ना टक्कर मार देनी, अल्टीमेटली कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होता है। लेकिन फिलहाल जो चॉइस है वो इमरान खान साहब ही हैं, फिलहाल इन्होंने ही चलना है, फिलहाल इन्हीं के साथ इसी तरह पर सबने गुजारा करना है। मुझे तो अभी कोई चेंज फिलहाल इमीडिएटली मैं खैरल साहब से भी एक सवाल पूछता हूँ, यही सवाल आपसे कि खैरल साहब जो फिर ये बात कही जा रही है, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी अपने लोग साजिशें कर रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, ये कीमतें जिस तरह बढ़ाई गई, बिजली का भी बहरान वो देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि जी ये सब इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब आटे का भी मसला, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे। और वो कहते हैं कि उम्मीद है कि इमरान खान तो बड़ी मेहनत कर रहा है, जो कर सकता है कर रहा है, तो इमरान खान ही ये मामला समेट ले या इनको बेहतरी कर ले। इमरान खान साहब के पास अहलियत है कि वो इनसे निमट लेंगे, ये बेहतरी ले आएंगे? देखिए, ये तो अब 6 माह का भी वक्त आ जाएगा, तकरीबन 1 महीना गुजर गया है, और 6 माह बाद पता चल जाएगा कि कौन से वज़ीर ने, कौन से मशीर ने, कौन से जो उनके मामले खसूसी हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या डिलीवर किया है। पंजाब में उनकी हुकूमत है, सरदार उस्मान बुज़दार साहब और उनकी कैबिनेट ने क्या डिलीवर किया है। KPK में उनकी हुकूमत है, वहाँ पे क्या डिलीवरी हुई है। अभी तक जो शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कर लेंगे, अभी तक इमरान खान साहब से पाकिस्तान की तारीख में, आप दोनों से बेहतर ब्यूरोक्रेसी और इन चीजों को कौन समझता है, पाकिस्तान की तारीख में 2 साल में इतनी तब्दीलियां कभी आपने अभी FBR की देख लें, बाजार तो मैंने देखी होगी शायद। 3 माह हुए अप्रैल नवाज शरीफ साहब कहते थे हर 3 महीने बाद जनाब मैं करूंगा, वो तो इजलास नहीं करते काबीना का 3 महीने में, यहाँ हफ्ते में 2-2 इजलास होते हैं। साहब FBR की चेयरपर्सन नुशीन जवेद साहब को फिर तब्दील कर दिया गया है।
और जवेद गनी साहब जो मेंबर कस्टम्स है उनको चेयरमैन एफबीआर लगा दिया। तो आप जो कह रहे हैं 6 तो कारकर्दगी पर चार्ज नहीं है। नहीं, खैरल साहब कारकर्दगी कोरोना के बाद तो कभी नहीं देखा, रिकवर भी हुए अमाउंट। खैरल साहब वो कुछ मामला तो और हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है, अब हम पर्दा उठा नहीं सकते, उसकी वजूहात कुछ और है। वो जो तब्दीली है वो कोई अच्छा, पंजाब के 6 आईजी जो बदले उसमें भी कोई पर्दा ना उठाने वाले को नहीं, उससे आप वो पर्दा उठा हुआ है, पर्दा ही फटा हुआ, 5 चीफ सेक्रेटरी जो वो फटा हुआ पर्दा पंजाब के उससे आप जो बदली दिखा रहे हैं। 5 चीफ सेक्रेटरी बदले, 4 दफा फेडरल इंटीरियर सेक्रेटरी बदले, ठीक है, कमिश्नर लाहौर 2-3 दफा बदले, वजीर भी तो बदले हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा गई, वो वजीर सेहत होते थे, वो कियानी साहब वो गए, आमिर महमूद कियानी, नदीम बाबर गए, नदीम बाबर गए नहीं अभी, वो एक कलमदान जो उनके पास था उनसे लिया गया ना, वो कलमदान जो उनके पास था ही नहीं, वो चेंजेस तो की गई ना। खुसरो बख्तियार साहब को भी इधर से एक बंदे को ऐड किया गया, उसमें नदीम बाबर साहब की पोजीशन वही है, उनको फारिग नहीं किया गया। अच्छा, अब एक और मौजू है हमारे पास जिसपे खैरल साहब आप तो अथॉरिटी हैं, नैब के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब इससे पहले कि बाबर साहब जो है ना मुस्कुरा दें, मैं तो जो आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हुई है मीटिंग, हाँ जी, उसामा साहब बड़ी देखिए वो अब टार्जन बन रहा है। अब इस दफा गुस्सा आ गया ना आपको, उन्होंने कह दिया है कि अब साबिक वजीर आजम नहीं, वज़राए आजम के खिलाफ तहकीकात अब तेज होने लगी हैं। और जो बाबर साहब को हमेशा गिला रहा, हमेशा इन्होंने जब भी मैंने बात कही, इन्होंने आगे से आर्गूमेंट दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 7 साल हो गए हैं, उसका कोई केस नहीं नजर आता। अब मालम जब्बा का भी आ गया है, आज जो और ये वो बिलियन ट्री सुनामी की बात हो रही है, और ये रैपिड बोर्ड सिस्टम की भी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग हुई है, जिसकी चेयरमैन ऑनरेबल जस्टिस रिटायर्ड जवेद इकबाल साहब जो चेयरमैन नैब उन्होंने सदारत की है। मुझे तो हंसी, अब मुझे उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है कि आज बहुत जबरदस्त फैसले हुए हैं। आज वो कह रहे हैं कि हम तो लें, बड़े तैयार है। आप इजलास के अंदर क्या हुआ सुन ले, इजलास में क्या हुआ डॉक्टर साहब, बड़ी गौर से दिल थाम के डॉक्टर साहब, आज बहुत बड़े फैसले हो गए इजलास में। फैसला क्या हुआ और उसके बाद मैं उसका रिजल्ट बताऊंगा, पहले सिर्फ नाम सुन, एक दिन तो रिजल्ट नहीं आ जाता ना, नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, शाहिद खान अब्बासी, शौकत अजीज, राजा परवेज अशरफ, सैयद यूसुफ रजा गिलानी, शहबाज शरीफ, असलम रईसानी, सनाउल्लाह ज़हरी, मुराद अली शाह, कायम अली शाह, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, डॉक्टर आसिम हुसैन, एहसन इकबाल, तारक फजल चौधरी, मुफ्ता इस्माइल, गुलाम सरवर खान, आमिर कियानी, अनवारुल्लाह कादरी, बाबर खान गौरी, मंजूर वसान, आगा सुराज दरानी, सुहेल अनवर, सियाल, सुनते जाए ना अभी। अच्छा जी। आदल सिद्दीकी को छोटा इजलास तो नहीं था ना, बहुत बड़ी खबर देने लगा आपको। अच्छा। रऊफ सिद्दीकी, शर्जील नाम मेमन, खुर्शीद शाह, वसीम अख्तर, सरदार आशिक खान, गुबंग, बरजीज ताहिर, इजाज जाकरानी, राना सनाउल्लाह, सबतैन खान, अलीम खान, साहबजादा महमूद, जेब शेर आजम खान, इंजीनियर अमीर मकाम, कैप्टन सफदर, सरदार मुताब अब्बासी, उस्मान सैफुल्लाह, अनवर सैफुल्लाह, असफन यार काकड़, आसम कुर्द सादत, अनवर रहमत बलोच, तमाश खान, हमजा शबाज, सलमान शबाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज, आर चीमा, फवारसन फवाद, अमजद अली खान, सदीक मेमन, मंजूर काका, शाहिदुल इस्लाम, इमरान शेख, अब्दुल गनी, मजीद अनवर मजीद, इजाज अरून, जाहिद मीर, आसफ अख्तर हाशमी, तार बशारत चीमा, तारक अमीद, डॉक्टर एहसान अली, गुलाम मुस्तफा भल, फरखंद इकबाल, इम्तियाज इनायत अलाही, कामरान लाशारी, अख्तर नवाज गुंजेरा, कामरान शफी, खालिद मिर्जा, इसके अलावा बैंक इस्लामी, बैंक ऑफ खैबर, मालम जप्पा, बिलियन ट्री और दीगर के खिलाफ अब तक की गई तहकीकात का जायजा लिया ना। जायजा सुन ले, जायजा क्या लिया गया, जायजा किसने लिया जाता है? देख रहे हैं कि कोई बंदा रहत नहीं गया जो नैब से क्लीन चिट जिसको नहीं मिली अभी तक, उसका मेरा ख्याल गौर आज हुआ। नहीं कि केस चल रहा है, ये सारे देख रहे हैं, मुझे बता क्लीन चिट नहीं जितने बंदे हैं पेंडिंग से रिकवर किया तो आप बता दें, पेंडिंग के गौर क्या किया आपने, किन से सारे पैसे रिकवर हो गए? सर मैं आपको खबर दे दूं, अंदर के सारे जेलों में नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर रहे हैं, नए प्रोसिक्यूटर। बाबर साहब कहते थे जी प्रोसिक्यूटर किसी काम के नहीं है, इनसे प्रोसिक्यूशन होती नहीं, अब वो नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर चले ट्रक की भर्ती है ना, फिर ये तो ट्रक की भर्ती इन्होंने खुद बता दी। कौम को मुबारक हो गए, नैब नए प्रोसिक्यूटर भर्ती कर रहा है। हां ये खबर हो सकती है, उसके बाद नहीं मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, नए प्रोसिक्यूटर फिर शायद नैब अब ये नहीं पता पुरानों की छुट्टी होगी या एडिशनल कोई रखेंगे, फिर शायद नैब जेम्स बॉन्ड बन जाए। अभी तक जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट गिनाई है, आ रहा है न्यू ब्लड, इस लिस्ट में से नैब सिर्फ ये बता दे, इतनी लंबी फहरिस्त में से कि कितने
अरब नहीं, कितने करोड़ नहीं, कितने लाख नहीं, कितने रुपए, बाबर साहब कितने रुपए रिकवर किए हैं मुलजिमों से, ये बता दो साहब। देखें, चेयरमैन नैब ने खुद कहा कि जनाब वो लोग जो मोटरसाइकिल पे आए थे आज वो अरबों रुपए हैं, और हमारा ये पूछना हक है कि जनाब आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो पूछ रहे हैं ना, तो सर यही इमरान खान साहब कहते हैं, यही चेयरमैन नैब कहते हैं। खाली पूछना नहीं है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।